स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रखा था, टाइप्स ऑफ सॉलिड जिसमें कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था, एंड देन हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, एंड देन टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स देखेंगे। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को लेते हैं। तो पहला है आपका क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? सो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, जिस पार्टिकल्स में आप एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्रिस्टल आप लोग को पता है, जो क्रिस्टल होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स या पार्टिकल्स या एटम्स, आयंस जो भी होते हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं, और उसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सोडियम क्लोराइड का है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये सोडियम क्लोराइड का है। तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट दिखा रहा है वो आपका एक सोडियम का है, दूसरा क्लोरीन का है। जो छोटा वाला है ये सोडियम का है, और जो बड़ा वाला है वो क्लोरीन का है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोडियम आपका साइज में छोटा होता है बिकॉज इट इज अ कटायन, और एनायन का साइज आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, इसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बुलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस के। पहला है आपका ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। जो हर एक पॉइंट होता है क्रिस्टल लैटिस में, हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड बुलाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल और एन आयन, ठीक है। जो हर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को पहले तो हम लोग लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड बुलाते हैं, और उस पॉइंट वो जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। नेक्स्ट है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब ये जो डिफरेंट लैटिस पॉइंट है इनको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और उससे हम लोग उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। सबसे छोटा पोर्शन जिसको हम लोग हर डायरेक्शन में अगर रिपीट करेंगे तो पूरा लैटिस आपका जनरेट कर सके, उसी को, सबसे छोटे पोर्शन को क्रिस्टल लैटिस के हम लोग यूनिट सेल बुलाते हैं। जैसे कि दीवार होती है तो दीवार का सबसे छोटा पोर्शन ईंट हो गया, ठीक है। तो जो यूनिट सेल है एक तरह से आपका ईंट है दीवार का, ठीक है। अब इसके यूनिट सेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। इट्स डायमेंशंस अलोंग द 3 एजेस ए, बी एंड सी। जो डायमेंशंस होते हैं उसके 3 एजेस के अलोंग वो ए, बी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एजेस मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये 3 जो ए, बी, सी एजेस हैं ये आपके या तो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स अब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल्स बिटवीन द एजेस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये जो ए, बी, सी के बीच के जो एजेस हैं उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। इस यूनिट सेल में आप लोग देख सकते हो ये आपका ए है, यहाँ पे बी है, एंड दिस वन इज सी, ओके। आपका बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोला गया है, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको गामा बोला गया है, और सी और ए के बीच में जो एंगल है उसको बीटा बोला गया है, ठीक है। तो ये 6 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डायमेंशंस होते हैं, जिसमें कि आपका ए, बी, सी एजेस को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा, बीटा, गामा जो है वो आपका एंगल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं? पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, when the constituent particles are present only on the corners of the unit cell।
अब जो हम लोगों ने यूनिट सेल देखा, जो सबसे छोटा ईंट एक तरह से, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, उसी को हम लोग यूनिट सेल बुला रहे थे। अब इसके हर एक कॉर्नर पे अगर एक एटम प्रेजेंट हो तो इसको हम लोग प्रिमिटिव बुलाते हैं, ठीक है। तो दिस वन विल बी कंसिडर एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल बट ऑल्सो एट सम अदर पोजीशन। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इन कॉर्नर के अलावा भी किसी एक सेंटर पे, अब कौन कौन से सेंटर होते हैं वो आगे में देखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन इन कॉर्नर के अलावा भी अगर कहीं एटम्स प्रेजेंट हो तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल बुलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड वन एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। अब ये कॉर्नर पे आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक इस यूनिट सेल के बीचों बीच, यानी इस पूरे यूनिट सेल के बीच में आपका सेंटर में प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम हो, मॉलिक्यूल या भी जो भी हो, ठीक है। तो इसको क्या बुलाएंगे? बॉडी सेंटर्ड, यानी यूनिट सेल को पूरा बॉडी बुला रहे हैं और बॉडी के बीच में जो है, तो इसीलिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस बिसाइड द वन एट द कॉर्नर्स। अब ये आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब कॉर्नर पे प्रेजेंट तो रहेगा ही, आपके कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर्स पे एक एक आपके पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इनके साथ साथ फेसेस, अब कितने फेसेस हैं यहाँ पे? 4 आपके साइड वाले हैं, एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है। टोटल क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में एक मान लेते हैं, नॉट ओनली क्यूबॉइड, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक क्यूब मान लेते हैं, तो उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो इन फेसेस के बीच में भी अगर एक एक एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, इन चारों, ऊपर नीचे आगे पीछे, इन पूरे पे अगर एक एक चारों साइड वाले में और ऊपर और नीचे, यानी टोटल 6 हो गए। यहाँ पे भी अगर एक एटम प्रेजेंट हो अलॉन्ग विद द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? अब ये आपका एक यूनिट सेल हो गया, कॉर्नर्स पे आपके प्रेजेंट हैं ही, ठीक है, कॉर्नर्स पे आपके एटम्स प्रेजेंट हैं। वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। अब किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तब उसको हम लोग एंड सेंटर बुलाएंगे, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन सा हुआ? इधर हुआ। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो चारों ये पूरे कॉर्नर्स पे हैं आपके, एंड देन इस फेस पे हैं, या फिर आपका ये आगे और पीछे वाले पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आपका ऊपर टॉप एंड बॉटम वाले पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये आपका एंड सेंटर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है जो अभी बना के बताया था। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपके एटम प्रेजेंट है। अब इसका जब 3 डायमेंशनल, यहाँ पे तो सिर्फ छोटे छोटे एटम्स दिखा रखे हैं, एजेस दिखा रखे हैं, एटम्स दिखा रखे हैं, पार्टिकल्स, पॉइंट, लेटेस्ट साइट कह सकते हैं, ठीक है। अगर उसको पूरा हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर को शो करें तो इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल है। देन अगर आपको बॉडी में बीच में, अब ये साइड साइड में आपको दिख रहे हैं कि ये पूरे कॉर्नर्स पे हैं आपके, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, वहां पे आपके एक एक एटम है, एंड देन ये रेड वाला जो है वो सेंटर में है। तो दिस वन बी कंसिडर एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फिर ये आपका है फेस सेंटर। अब आपके पूरे जितने कॉर्नर्स हैं वहां पे एक एटम प्रेजेंट है, एंड देन आपका ये रेड जो है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। इसी तरह आपका एंड सेंटर होगा कि कॉर्नर पे साथ साथ यहाँ पे भी किसी 2 अपोजिट फेसेस पे अगर एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग एंड सेंटर बुला देते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं इसको देख लेते हैं। तो डायग्राम से पहले आपको बता देती हूँ, ये टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, क्योंकि पूछने के लिए, एग्जाम में पूछने के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो पहले देखते हैं क्यूबिक, ये जितने भी प्रिमिटिव होते हैं यानी कॉर्नर्स पे, किसके पार्ट्स हैं ये? टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल।
अब प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था जिसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं तो वो देखते हैं हम लोग पहले। एक है आपका क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है कि जैसे आपका नॉर्मल क्यूब होता है उसी टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा, और जो एजेस हैं इसमें सारे स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं कि हम लोगों ने जो डायमेंशंस पढ़े थे उनके बीच का रिलेशन है, एक तरह से डायमेंशंस के बीच का कि क्या डायमेंशंस में चेंजेस हैं उसी के बीच का रिलेशन है। सो क्यूबिक वाले में देखिए ए आपका यहाँ पे दे रखा है, बी ए है, सी ए है, तो ए बी सी तीनों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है। और इनके बीच में जो आपका ए और बी के बीच में आपका बीटा एंगल है, यहाँ पे बी और सी के बीच में आपका अल्फा एंगल है, एंड देन सी और ए के बीच में आपका गामा एंगल है, ठीक है। तीनों एंगल्स किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये आपका क्यूबिक वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल्स भी अभी देख लेंगे, बस अभी फिलहाल में स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या है आपका, ये ए है ये बी है, तो ए और बी आपके बराबर है लेकिन सी आपका इक्वल नहीं है, तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और एंगल देख लीजिए तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल जो हैं वो कितने के बराबर हैं? वो 90 डिग्री के बराबर हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ना ए बी के बराबर है ना बी आपका सी के बराबर है, लेकिन जो एंगल्स हैं यहाँ पे वो एंगल्स किसके बराबर हैं? वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ये आपका ऑर्थोरोम्बिक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, ए जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, बट बोथ आर नॉट इक्वल टू सी। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो बड़ा है, ए और बी आपको बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, ये आपका 90 डिग्री है, अल्फा आपके बीटा और ये 90 डिग्री के बराबर है। और जो गामा एंगल है, ठीक है, जो गामा एंगल है आपका यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका? 120 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आपका ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा एंड गामा, जो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एंगल्स हैं, इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री तो नहीं है ना ये, तो ये रोम्बोहेड्रल हो गया। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में क्या है, ए ये है, सी ये है, बी ये है, नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए ना बी के बराबर है, बी ना सी के बराबर है। रही बात एंगल की, तो एंगल देखिए आपका अल्फा एंड गामा जो है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एंड बीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 90 डिग्री आप लोग को दे रखा है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये मोनोक्लिनिक का हो गया, बीटा आपका 120 के बराबर नहीं है। लास्ट है आपका ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ट्राइक्लिनिक में क्या है, इसमें आपका ना ए बी के बराबर है, इस तरह का आपका रिलेशन है, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड सिमिलरली अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने समझ लिए। अब थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ में, ठीक है, विथ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब क्यूबिक है तो क्यूबिक में कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो आपका प्रिमिटिव हो सकता है, या फिर बॉडी सेंटर हो सकता है, या फिर फेस सेंटर हो सकता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था। एक्सियल डिस्टेंस और लेंथ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा आपके 90 डिग्री के बराबर होगा। एग्जाम्पल्स में NaCl हो गया, तो ये NaCl का है तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, पीछे में भी NaCl का एक एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है। जिंक प्लेंट आपका या फिर कॉपर इस तरह का शो कर सकता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। देन टेट्रागोनल में इसमें बॉडी प्रिमिटिव या फिर बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, ठीक है। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये सारे रिलेशन अभी देखे थे।
अल्फा इक्वल टू गामा, बीटा इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री के बराबर होता है। एग्जाम्पल्स वाइट टिन है, या फिर SnO2 है, या फिर TiO2 है, या फिर कैल्शियम सल्फेट है। ये सब इस तरह के इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। देन आपका ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें आपके चारों पॉसिबिलिटी है। प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है, फेस सेंटर या फिर एंड सेंटर भी हो सकता है। यहाँ पे अल्फा आपके A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, एंड देन आपका अगर एक्सियल एंगल्स देखेंगे तो अल्फा, बीटा एंड गामा 90 डिग्री के बराबर है। एग्जाम्पल में रोम्बिक सल्फर है, या फिर KNO3, या फिर BaSO4 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपका प्रिमिटिव हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन देखा था, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा आपका 90 होता है, गामा आपका 120 होता है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। फिर रोम्बोहेड्रल या फिर इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ प्रिमिटिव पॉसिबल है। रिलेशन क्या है एक्सियल डिस्टेंस का, A इक्वल टू B इक्वल टू C, एंड एंगल्स का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंड ये तीनों जो है वो 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। तीनों आपस में बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू 90। देन कैल्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिनेबार या फिर HTS इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। देन मोनोक्लिनिक में आपका प्रिमिटिव और एंड सेंटर पॉसिबल है। एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ओके। अल्फा और गामा 90 के बराबर होता है, बीटा आपका 120 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल में मोनोक्लिनिक सल्फर आ गया आपका, या फिर सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। देन आपका ट्राइक्लिनिक आ गया, इसमें प्रिमिटिव पॉसिबल है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, एंड देन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ये सारा आगे में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर को शो करके। और कौन कौन से शो करता है ट्राइक्लिनिक टाइप का ज्योमेट्री, आपके K2Cr2O7 हो गया आपका, पोटेशियम क्रोमेट, देन कॉपर सल्फेट, .5H2O, H3BO3, ये सब आपका ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल से जैसे NaCl हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। रेस्ट आपको ज्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का वीडियो था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।